कहानी शुरू होती है इस औरत से जो कि प्रेग्नेंट थी एंड उनका डिलीवरी हो रहा था। लेकिन ये बुढ़िया उस औरत से कहती है कि तुम थोड़ी देर और होल्ड करो क्योंकि तुम एक ट्विंस को जन्म देने वाली हो। एंड सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ उन दोनों बच्चों का बाप परेशान था क्योंकि उसके दोनों ट्विंस बच्चे दिन और रात को डिवाइड कर सकते थे। ये उनका एक पावर था। एंड सीन दिखाया जाता है 16 इयर्स बाद का, जहाँ ये येलो हेयर वाला लड़का शिकार कर रहा था इस बर्ड का। एंड इसका नाम यूरो है जो कि उन ट्विंस में से ही एक है। और वो आसमान में देखता है जहाँ से प्लेन जा रहा था, लेकिन इसको लग रहा था कि वो किसी ड्रैगन का पाद है क्योंकि इसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। एंड ये लोग एक आइसोलेटेड विलेज में रहते हैं। और यूरो का एक दोस्त भी है जिसका नाम है डांजी। एंड वो दोनों बातें करते करते अपने गांव में जा रहे थे। एंड ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ डांजी की मॉम उससे कहती है कि वो उनकी हेल्प करे, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। एंड यूरो अपने दादी से पूछता है कि आशा कैसी है, तो वो बताती है कि वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही तरीके से निभा रही है, हमेशा की तरह। तो यूरो कहता है ठीक है, मैं उससे मिल के आता हूँ। एंड उसको मिलने अंदर चले जाता है। एंड सीन दिखाया जाता है आशा पे, जो कि बहुत अंधेरे वाली जगह में बैठी थी एंड उसको अंदर कैद कर रखा था। तो यूरो आशा से पूछता है कि वो कैसी है। तो आशा कहती है मैं ठीक हूँ भाई, एक्चुअली में आशा और यूरो भाई बहन है एंड यही वो दोनों ट्विंस है। देन यूरो अपने बहन से बातें करता है, जहाँ वो बताता है कि आज मैंने बर्ड का शिकार किया। तो उसकी बहन कहती है आप बहुत पावरफुल हो भाई। बट वो बताता है कि उसको कोई डीर पकड़ना था कि इस साल भी बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से खेती करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मीट कलेक्ट कर पाए। तो आशा कहती है क्या सब अडल्ट हमारी विलेज को छोड़ के बाहर वाली दुनिया में चले जाएंगे। देन वो पूछती है कि भाई क्या तुम भी विलेज को छोड़कर चले जाओगे। तो कहता है बिल्कुल नहीं आशा, मैं इतना ट्रेनिंग करता हूँ एंड शिकार करता हूँ सिर्फ हमारे लिए, ताकि मैं बाहर की दुनिया में जाके काम ना करूँ। अगेन आशा पूछती है कि मतलब भाई तुम मम्मी और डैडी की तरह हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे। तो यूरो कहता है चिंता मत करो आशा, मैं कभी विलेज को छोड़कर नहीं जाऊंगा एंड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ एक औरत आके यूरो से कहती है डेरू आ चुका है। डेरू एक सेल्समैन है जो सिटी से यहाँ अपनी चीजें बेचने के लिए आता है। एंड सीन शिफ्ट होता है डेरू पे, जिसको लोग पूछ रहे थे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि वहाँ पैंडेमिक है, इसीलिए इस बार मैं सिर्फ मेडिसिन ही बेच सकता हूँ। तो वो लोग भी उसका सामान खरीदते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट या फिर अपने वेजिटेबल सीड। एंड तभी वहाँ यूरो आ जाता है। तो डेरू उससे पूछता है कि तो इस बार तुम क्या लेना चाहोगे। तो कहता है नहीं नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं लेने वाला। लेकिन वो डेरू कोई बॉल जैसी चीज यूरो को दे देता है एंड वापस शहर जाने के लिए निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ यूरो और डांजी फसल निकालते हुए बातें कर रहे थे, जहाँ डांजी यूरो से कहता है बाहर की दुनिया कितनी अच्छी होगी। तो यूरो कहता है फिर भी मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी विलेज में बिताना चाहूंगा। तो डांजी कहता है अच्छा, तुम्हारे पास तो एक क्यूट छोटी सी बहन भी है, लेकिन तुम दोनों भी तो शहर जा सकते हो ना, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो तो। एंड तुम दोनों मिलकर जाओगे तो मैं भी आ सकता हूँ। बट यूरो कहता है तुम्हें मालूम है ना मेरी बहन अपनी ड्यूटी करती है। तो डांजी कहता है अगर मैं दिमाग लगा के सोचूं तो तुमने मुझे आज तक अपनी बहन से नहीं मिलाया है। तो यूरो कहता है मैं मिलाना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम एक ठरकी हो। एंड उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन तभी उनको आसमान से साउंड आता है। तो यूरो कहता है देखो फिर से ड्रैगन ने पादा है। देन डांजी यूरो से पूछता है कि क्या उसने कभी ड्रैगन को अपने आंखों से देखा है। तो कहता है मैंने आज तक ड्रैगन को नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ कोई अपना पावर यूज करके विलेज के प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है। एंड दूसरी तरफ यूरो एंड डांजी प्लेन को जाते हुए देखते हैं। अब आई डोंट नो इनको ये प्लेन लग रहा था या फिर ड्रैगन, बट तभी उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। एंड अब विलेज में आर्मी वाले आ जाते हैं, जो कि पता नहीं क्यों नॉर्मल विलेजर्स को खत्म कर देते हैं। एंड सीन दिखाया जाता है अपने बुढ़िया पे, जो कहती है लगता है हमारे विलेज को प्रोटेक्शन करने वाला शील्ड टूट चुका है एंड अब वो लोग यूरो के पीछे पड़ जाएंगे। तभी वो बुढ़िया एक बंदे से कहती है कि यूरो को ढूंढो और उसे कहीं छुपा दो। एंड दूसरी तरफ किसी आर्मी वाले ने डेरू पे भी गन फायर कर दिया था, बेचारा डेरू। एंड सीन दिखाया जाता है यूरो एंड डांजी पे, जिन पे भी इन आर्मी वालों ने अटैक कर दिया था, लेकिन वो इनको एरो से मार के खत्म कर देता है। एंड वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो डांजी कहता है ये ड्रैगन्स हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, ये हमें खत्म कर देंगे। तो यूरो कहता है क्या ये सच में ड्रैगन्स भी हैं। और वो लोग किसी सीक्रेट जगह पे चले जाते हैं। एंड यूरो बताता है कि ये एक शॉर्टकट है। एंड वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं चिंता मत करो आशा, मैं आ रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है इस लड़की पे, जो कि उन विलेजर्स को आराम से खत्म कर देती है सिर्फ एक वर्ड बोल के। एंड वर्ड था गोबेल। एंड उस बच्ची के सामने अपनी माँ को मार के कहती है चिंता मत करो लड़की, मैं बच्ची को नहीं मारती। सीरियसली वो बच्ची ट्रॉमेटाइज हो गई होगी ये सब देख के। एनीवे सीन दिखाया जाता है डेरू पे, जिसने आर्मी वालों को ये निपटा दिया था। एंड किसी हिना से फोन पे कह रहा था कि विलेज की प्रोटेक्ट शील्ड टूट गई है, तुम्हें पता चली गया होगा, तो हमें मिलने की जगह चेंज करनी पड़ेगी। अरे भाई कहीं ये स्पाई वाई तो नहीं, ये खतरनाक बंदा दिख रहा है मुझे। यहाँ सबका अलग अलग इशू चल रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू कर रहा है। एंड सीन शिफ्ट होता है आशा पे, जिसके पास ये औरत आ गई थी जिसने की ग्रानी को पकड़ रखा था। एंड औरत अपना मैजिक आशा पे यूज करती है, जिसकी वजह से आशा मर जाती है। ये तो अनएक्सपेक्टेड था यार। अभी पीछे से यूरो आ जाता है, लेकिन ये तो शॉर्टकट से आ रहा था ना, कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गया। एंड वो देखता है कि उस औरत ने बुढ़िया और आशा को मार दिया है। ये देख के यूरो जोर से चिल्लाता है आशा
लेकिन औरत कहती है मैं आशा हूँ भाई, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। व्हाट द हेल, सीरियसली व्हाट? और वो कहती है मैं इन सबको खत्म कर दूंगी जो हमारे बीच आएगा। बट यूरू कहता है तुम आशा नहीं हो सकती एंड अपने एरो से उसको मारने का ट्राई करता है। बट वो औरत अपना मैजिक यूज करके पूरे घर को ही तोड़ देती है। एंड दूसरी तरफ डेरो उसी लड़की से फाइट कर रहा था, बट उसको अजीब सा डेविल प्रोटेक्ट कर रहा था जिसको ये लोग इनामल बोल रहे थे। एंड जब भी डेरू उस लड़की को मारने का ट्राई कर रहा था तब ये डेविल उसके बीच आके उसको प्रोटेक्ट कर ले रहा था। तो डेरू एक काम करता है, वो निकालता है सीधा ग्रेनेड और फेंकता है सीधा इसके मुंह पे। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, ये अल्लाह, सीधा फेंक देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ये औरत यूरू से कहती है मुझे माफ कर देना यूरू, मैं बस तुम्हारे आरो को तोड़ रही थी, वो गलती से मैंने तुम पे अटैक कर दिया, मैं तो बस तुम्हारा आरो तोड़ रही थी। तभी वहाँ यूरू के पास से वो बॉल नीचे गिर जाती है एंड रोल करके आशा के ब्लेड के पास चली जाती है। एंड वहाँ कुछ रिएक्शन होता है एंड आशा के ब्लेड से एक डेविल क्रिएट हो जाता है एंड वो डेविल सीधा जाके उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो बुढ़िया कहती है डेरू यूरू को बहुत दूर ले जाओ, वो इनके हाथों कभी नहीं लगना चाहिए। एंड डेरू यूरू को पकड़ के बहुत तेज वहाँ से ले जाने लगता है एंड उसको ले जाते हुए डांजी भी यूरू को देख रहा था। वेल मैं तो इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि ये बुढ़िया जिंदा थी। एंड सीन दिखाया जाता है डेरू पे जो कि यूरू को ले जा रहा था, लेकिन उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से उस पे बहुत अटैक्स हो रहे थे। देन यूरू डेरू से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मैंने ग्रैनी को वही छोड़ दिया एंड एकदम से उस औरत ने आके मेरी बहन आशा को मार दिया था, जबकि मेरी बहन ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। बट डेरू कहता है अभी ये वक्त नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का, अगर वो तीत को कंट्रोल करने वाली लड़की यहाँ आ गई तो समझो हम दोनों का खेल खत्म है। देन डेरू अपने जेब से कोई अजीब सा लॉकेट निकालता है एंड यूरू से कहता है कि वो इस लॉकेट को उस होल में लगाए। लेकिन यूरू कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो डेरू कहता है मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो एंड यूरू लॉकेट को ले जाके वहाँ लगा देता है। एंड हेलीकॉप्टर से वो लोग उसको नहीं मारते क्योंकि यूरू को सिर्फ कैप्चर करना था एंड जो भी उनके रास्ते आए यानी कि जो यूरू को प्रोटेक्ट करेंगे उनको ले जाने से उनको ये लोग खत्म कर दे, यही उनके ऑर्डर्स थे, इसलिए वो लोग यूरू पे शूट नहीं करते। तभी साइड से डेरू आके यूरू के सिर को जमीन पे मारता है जिससे कि उसका ब्लड उस लॉकेट पे गिर जाता है। एंड तभी वहाँ कुछ रिएक्शन होता है एंड पूरा मौसम ही बदल जाता है क्योंकि जो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर उड़ रहे थे वो अचानक से श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इनको श्रिंक ये डेविल्स कर रहे थे जो कि पूरे हेलीकॉप्टर को ही तोड़ देते एंड वहाँ बहुत सारा धुआं हो गया था। तो डेरू यूरू को वहाँ से ले जाने लगता है एंड दूसरी तरफ दूर से हेलीकॉप्टर को गिरते हुए लड़की देखती है एंड वो कहती है कि अरे यार हमारा घर जाने का एक ही रास्ता था, हेलीकॉप्टर वो भी टूट गए, अब हमें माउंटेन्स के सहारे जाना पड़ेगा। फिर से सीन दिखाया जाता है डेरू पे जिसके सामने कोई बोल रहा था कि ये बच्चा हमारा मास्टर है, तो दूसरा कहता है बच्चा हो या बड़ा मास्टर तो मास्टर है। और डेरू कहता है इन्हें लोग गोस्ट स्पिरिट डेविल कहते हैं एंड अब से यूरू इन दोनों डायमंड्स का मास्टर होगा। भाई तो एक तो बहुत चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। फासले होते मैं इनका मास्टर होता कब होगा ये। एनीवेज एपिसोड यही खत्म होता है। अगर तुम चाहते हो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन।